हेलो जी। ओके, लेट्स कंटिन्यू बच्चे। तो ये देखें, मैंने सुप्राप्यूबिक सिस्टोटमी के लिए ये जो ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड होता है, जो जो चीज़ रिक्वायर्ड है, बेसिकली सुप्राप्यूबिक सिस्टोटमी का प्रॉपर एक सेट मिलता है, ठीक है, जो कि हम लोग यूज़ करते हैं ये करने के लिए। ये इसकी डिटेल आप लोगों से अलग अलग कोई नहीं पूछेगा, लेकिन कुछ ना कुछ मतलब बेसिक आपको लाजमी पता होनी चाहिए, और वो मैं यहाँ पे समझा भी देता हूँ। बच्चे, सुप्राप्यूबिकली हम लोग इंसिजन देते हैं, ठीक है, बिल्कुल छोटा, बहुत छोटा सा, तकरीबन 0.5 सेंटीमीटर से भी कम का इंसिजन होता है। और मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने ये खुद परफॉर्म की हुई है, लेकिन परफॉर्म करते हुए देखा जरूर है। ये यूजुअली हाउस ऑफिसर्स को नहीं दिया जाता ये वाला प्रोसीजर, ठीक है। तो सुप्राप्यूबिकली इंसिजन देते हैं 0.5 सेंटीमीटर तक का, बहुत छोटा सा, ठीक है। और एक ट्रोकार, ये देखें, बेसिकली ये ट्रोकार है जो कि व्हाइट कलर का इसने शो किया है। यूजुअली बच्चे ये ट्रांसपेरेंट सा अपीयर होता है, इसके एंड जो होता है वो पॉइंटेड एंड होता है, ठीक है, और इसके साथ शीट होती है, ये शीट है, और ये बच्चे इसके अंदर ये पॉइंटेड एंड है। तो इसके जरिए बच्चे जब वो इंसिजन हम लोग ब्लेड से देते हैं या नाइफ से छोटा सा इंसिजन दे के सर्जिकल ब्लेड के अलावा, तो ट्रोकार के जरिए हम लोग अंदर इन्वेट करते हैं, ठीक है, और यूरिनरी ब्लैडर को रीच करने की कोशिश करते हैं। जब वो प्रॉपर स्पेस क्रिएट होती है, फिर बच्चे जो ये आपका कैथीटर है इसको हम लोग प्लेस करते हैं, ठीक है, और जो इसका बलून होता है इसके अंदर हम लोग फ्लूइड को इंजेक्ट करते हैं ताकि ये डिस्प्लेस होके एब्डोमिनल वॉल से या प्यूबिक वाले एरिया से बाहर ना आ जाए, ठीक है। ये मोटा मोटा आपको सिर्फ इसकी डिटेल पता होनी चाहिए, बहुत ज्यादा डिटेल में इसकी जानने की जरूरत नहीं है। ये मैं आप लोगों को एक और इमेज यहाँ पे दिखाऊं, एक सेकेंड, सुप्राप्यूबिक सिस्टोटमी की, जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट बनती है ताकि आप लोग को एक जनरल अपीयरेंस इसकी पता हो जाए कैसा ये अपीयर होता है। एक सेकेंड, ये देखें बच्चे, सुप्राप्यूबिक सिस्टोटमी हुई हुई है इस केस के अंदर। ये ब्लैडर है, ठीक है, नंबर 2 पे ये कैथीटर इसने शो किया हुआ है, साथ ही साथ इसने देखें ये शो किया है कि 3rd नंबर पे ये कैथीटर है, और 2 नंबर पे इसने लिखा है कि जिस ब्लैडर जो है वो रिटेन्ड है इनसाइड द कैथीटर, रिटेन्ड है इनसाइड द ब्लैडर ड्यू टू दिस इन्फ्लेटेड बलून। इस बलून के अंदर हमने फ्लूइड को जो है वो डाला है, ठीक है। उसके बाद बच्चे ये देखें कि ये प्यूबिक बोन है, ये इसने मतलब सिर्फ नॉर्मल एनाटमी शो करने की कोशिश की है कि सुप्राप्यूबिकली हम ऐसे इन्वेट करते हैं। उसके बाद बच्चे जो हमारा टॉपिक बनता है दैट इज यूरिनरी रिटेंशन। यूरिनरी रिटेंशन बच्चे दो तरह की हो सकती है, एक्यूट यूरिनरी रिटेंशन और क्रॉनिक यूरिनरी रिटेंशन। एक्यूट वो होती है जो कि सडनली डेवलप करती है, उसके पीछे कोई ऐसी जो हिस्ट्री होती है वो हमें नहीं मिलती कि पहले भी उसको उस पेशेंट को कभी यूरिनरी रिटेंशन हुई हो। तो आप ये देखें कि इसके अंदर जो मोस्ट फ्रीक्वेंट कॉजेज हैं वो आप लोगों को लाजमी आने चाहिए, मेल, फीमेल और बोथ। मेल के अंदर बच्चे ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन द कॉमनेस्ट कॉज है, ये आपका एमसीक्यू है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। इसके अलावा अगर किसी पेशेंट की पहले इंस्ट्रूमेंटेशन हो चुकी है या फोलिस कैथीटराइजेशन हो चुकी हुई है, ये याद रखिएगा। अक्सर ऐसे केसेस आते हैं सर्जिकल इमरजेंसी में, यंग पेशेंट्स भी आ जाते हैं यूरिनरी रिटेंशन के साथ, और अगर आप उनसे कभी पूछें कि पहले कभी उनको ऐसा हुआ है, तो वो कहते हैं नहीं, पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। तो आपको ये हिस्ट्री लेने पे पता चलता है कि उस पेशेंट को किसी और सर्जिकल प्रोसीजर के लिए फॉलीज पास किया गया था, और फॉलीज पास, अगर ट्रॉमेटिक फॉली पास किया हो कि कोई ट्रॉमा क्रिएट किया हो यूरिथ्रल म्यूकोजा में, तो यूरिथ्रल स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप कर सकता है, ठीक है। तो मोस्ट फ्रीक्वेंट कॉज के अंदर एक्यूट रिटेंशन आ जाती है। इसके अलावा फीमेल के अंदर बच्चे रेट्रोवर्टेड ग्रेविड यूट्रस आ सकती है, यानी कि प्रेग्नेंट फीमेल जो होती है वो प्रेजेंट कर सकती है एक्यूट यूरिनरी रिटेंशन के साथ, और किसी भी किस्म का ब्लड क्लॉट हो, चाहे वो किसी कैलकुलस की वजह से हुआ है, हिमाचूरिया हुआ है जैसे, तो उसकी वजह से भी एक्यूट रिटेंशन जो है वो हो सकती है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा बच्चे आपको ये पता होना चाहिए कि पेन प्रेजेंट होता है इसके अंदर, यूरिन का पैसेज कॉमनली नहीं होता। ब्लैडर जो होता है, जब आप एग्जामिनेशन परफॉर्म करते हैं तो आपको जो डिस्टेंडेड ब्लैडर होता है वो प्रॉपरली फील होता है इस केस के अंदर, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा बच्चे जो पोटेंशियल न्यूरोलॉजिकल कॉजेज हैं, जैसे रिफ्लेक्सेस जो होते हैं वो चेक करने चाहिए। लोअर लिम्ब के अंदर मोटर पावर, सेंसरी ठीक है या नहीं, ये आपको चेक करना चाहिए। एक्यूट रिटेंशन के केस में न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन भी होना चाहिए। ट्रीटमेंट इसका यही है कि आप लोग फिल फोर
जो कैथीटराइजेशन होती है वो कर देते हैं, यूरेथ्रल कैथीटराइजेशन, ठीक है। और यूरेथ्रल कैथीटराइजेशन के स्टेप्स को हम लोग यहाँ पे स्टडी नहीं करेंगे अभी, वो हम लोग ऑस्पी के स्टेशन के तौर पे किसी और जगह पे स्टडी करेंगे। तो जो एक्यूट रिटेंशन होती है इसका ट्रीटमेंट भी बेसिकली दो तरह का ही होता है, या तो आप लोग यूरेथ्रल कैथीटराइजेशन कर दें यूजिंग फॉलिस कैथीटर, और अगर ये आप नहीं पॉसिबल या ये सक्सेसफुल नहीं हुई तो फिर आप लोग सुप्राप्यूबिक जो सिस्टोटमी है बच्चे उसको यूज कर सकते हैं। अब बेले के अकॉर्डिंग सुप्राप्यूबिक सिस्टोटमी की जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो मैं आपको लोगों को थोड़ी बहुत बता दूं कि जो कैथीटर इसके अंदर यूज किया जाता है दैट इज सिस्टोफिक्स, ठीक है। सिस्टोफिक्स कैथीटर इसको हम लोग कहते हैं, या फिर लॉरेंस एड अ कैथ कैथीटर कहते हैं, ठीक है। लॉरेंस एड अ कैथ, यानी कि बेसिकली ये कैथीटर के नाम है, दो ब्रांड नेम्स हैं, ये हम लोग कॉमनली यूज करते हैं। और जो बच्चे इनका जो कॉमन, बस आपको लोगों को यही इनके दो नेम्स पता होने चाहिए, और जो इसके अलावा जो मैंने आपको डिटेल थोड़ी बहुत बताई है बस वो पता होनी चाहिए, इसके अलावा आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा बच्चे अगर हम लोग बात करें क्रॉनिक रिटेंशन की, तो क्रॉनिक रिटेंशन यूरिन की किन केसेस के अंदर हो सकती है इसके मुतालिक भी आपको थोड़ी थोड़ी डिटेल पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात यह कि क्रॉनिक रिटेंशन के अंदर बच्चे जो पेन होता है वो प्रेजेंटिंग सिम्टम नहीं होता, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा बच्चे जो इसके अंदर यूजुअल कॉजेज बनती हैं, तो एक तो आ सकता है कि किसी किस्म की कोई ड्रग्स पे हो पेशेंट, जैसे एंटी हिस्टामिन ले रहा हो, एंटी हाइपरटेंसिव ले रहा हो, एंटी कोलिनर्जिक्स ले रहा हो, या ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स ले रहा हो, ठीक है। तो उसको रिटेंशन हो सकती है ऑफ एंड ऑन, और उसको फिर हम लोग क्रॉनिक के अंदर कैटेगराइज करते हैं, और उसके अंदर आपको रिपीटेड केसेस इस चीज के मिलते हैं, ठीक है। बस आप लोगों को सिर्फ इसके अंदर यही करना है, और इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो यही होता है कि या तो अगर खास तौर पे जो ड्रग रिलेटेड कॉज है उसके अंदर हम लोग ड्रग्स को चेंज करें और वो वाली ड्रग्स ना यूज करें, या फिर कम यूज करें, उनका करवाएं अनटिल एंड अनलेस इट्स वेरी इमरजेंट, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो बचे इसके अंदर आप लोगों ने इंपॉर्टेंट डिजीज पढ़नी है दैट इज ब्लैडर के स्टोन। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि जो ब्लैडर के स्टोन, अच्छा मैं आपको यह बता दूं कि जो ब्लैडर की इनकॉन्टिनेंस है वो हम लोग यहाँ पे नहीं पढ़ने वाले, ये मैंने पहले भी बता दिया है। ब्लैडर के स्टोन यूजुअली दो तरह के होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी, दूसरे होते हैं सेकेंडरी। प्राइमरी वो होते हैं जो कि प्योरली ब्लैडर की स्टीराइल एनवायरनमेंट में ग्रो करते हैं, ठीक है, स्टीराइल यूरिन के अंदर। और जो सेकेंडरी होते हैं बच्चे वो इंफेक्शन की प्रेजेंस में या तो बनते हैं, ठीक है, या किसी ऑब्स्ट्रक्शन की केस के अंदर बनते हैं, या फिर फॉरेन बॉडी की केस में बनते हैं ब्लैडर के अंदर, ठीक है, या फिर बच्चे ब्लैडर के एम्प्टिंग कोई डिफेक्ट हो सकता है। दूसरी चीज आपको यह पता होनी चाहिए कि जो प्राइमरी वेजिकुलर स्टोन्स हैं तो वो रेयर हैं, सेकेंडरी जो होते हैं वो ज्यादा कॉमन होते हैं क्योंकि ये पैथोलॉजीज यूजुअली एग्जिस्ट करती हैं। अब जो बच्चे इनकी डिटेल्स हैं कि स्टोन के नाम क्या होते हैं वो आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यूरिटेरिक स्टोन्स जो होते हैं बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे भी वो डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। जो किडनी के स्टोन्स होते हैं वो यूरिटर में भी, वही ब्लैडर के अंदर भी डेवलप कर सकते हैं। तो मैं इसके अंदर बच्चे इसको फर्दर मतलब इसके डिटेल में नहीं जाऊंगा। ये देखें कि ब्लैडर के स्टोन के मुतालिक एक चीज आपको लाजमी पता होनी चाहिए कि वो ब्लैडर के लोवेस्ट पार्ट के अंदर जो होता है यूजुअली रिटेन होने की कोशिश करता है, ठीक है। ब्लैडर के लोवेस्ट पार्ट के अंदर ग्रेविटी डिपेंडेंट होता है तो वो वहां पे ठहरने की कोशिश करता है। उसके बाद बच्चे आपको ये पता होना चाहिए कि क्लिनिकल फीचर्स के अंदर इसके सिम्टम्स और साइंस, हम लोग दोनों सिम्टम्स और एग्जामिनेशन को अलग अलग स्टडी करते हैं। तो सिम्टम में एक ही चीज को बेले ने हाईलाइट किया है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है ये अर्लीस्ट सिम्टम होता है। और बच्चे यूरिनरी फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूं ना, तो जो यूरिनरी यूरिनरी फ्रीक्वेंसी सो सॉरी यूरिनरी फ्रीक्वेंसी जो होती है बच्चे वो अर्लीस्ट सिम्टम होता है, वही मोस्ट कॉमन सिम्टम है इसके अंदर, ठीक है। और इसके अलावा जो इनकम्प्लीट होती है ब्लैडर एम्प्टिंग की सेंसेशन वो परसिस्ट करती है। बच्चे जो इनकम्प्लीट ब्लैडर एम्प्टिंग की सेंसेशन होती है ये बिल्कुल वैसी ही होती है जैसे टेनिस्मस होता है। टेनिस्मस जो होता है रेक्टल कार्सिनोमा के केस में वो भी पेशेंट को बार बार यही फील करवाता है कि जैसे स्टूल आ रहा है उसको, या उसको स्टूल आना चाहिए, या उसको पैसेज होना चाहिए उसका, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह की इसकी प्रेजेंटेशन है। इसके अलावा बच्चे आपको ये पता होना चाहिए
कि जो पेन होता है वो सिर्फ एक तरह के स्टोन्स हैं उनके साथ कॉमनली एसोसिएटेड है। ये आपका प्रॉफ का एमसीक्यू है। जो स्पिक्यूलेटेड ऑक्सलेट क्रिस्टल्स के स्टोन्स होते हैं उनके साथ पेन की प्रेजेंटेशन होती है। अब आप सोचें कि क्यों? क्योंकि ये स्पिक्यूलेटेड है, इनकी थॉर्न लाइक प्रोजेक्शन ऐसे निकली होती हैं इन स्टोन्स की। तो ये जो थॉर्नी प्रोजेक्शन होती हैं ये ब्लैडर की वॉल को इरिटेट कर सकती हैं। इसके अलावा हीमाचूरिया की प्रेजेंटेशन भी आपको मिल सकती है। अच्छा, अब एक चीज आपको यह भी पता होनी चाहिए कि जो यूरिनरी ब्लैडर का एग्जामिनेशन होता है वो तो हम लोग यूजुअली कर सकते हैं इसके साथ बच्चे मतलब अपनी पाम के बॉर्डर को यूज करते हुए, अल्नर बॉर्डर को यूज करते हुए हम लोग यूजुअली एग्जामिनेशन परफॉर्म करते हैं डिस्टेंडेड ब्लैडर का या अनडिस्टेंडेड ब्लैडर का भी इवन। लेकिन जब ब्लैडर डिस्टेंड होता है तो ही उसका अपर बॉर्डर फील होता है, जो उसका डिट्रूजर होता है या जो उसका सोलन पार्ट होता है। दूसरी चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि ब्लैडर का बाय मैनुअल एग्जामिनेशन जो होता है वो भी पॉसिबल होता है और यूजुअली बच्चे वो फीमेल्स के अंदर किया जाता है। ठीक है, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। तो अगर हम लोग एग्जामिनेशन करेंगे तो मतलब इस केस के अंदर वो यूजुअली नॉर्मल ही आता है। ठीक है, बहुत कम ऐसे होता है कि ब्लैडर की अंदर आप लोगों को स्टोन जो है वो पैल्पेबल हो। ये बहुत एक आप कह लें कि ना होने वाली या रेयर प्रेजेंटेशन है। उसके बाद बच्चे अगर हम लोग इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट जो होता है वो 3 हेडिंग्स के अंदर इसने दो बेसिकली आप लोग हेडिंग्स फिलहाल कर लें। जो तीसरी हेडिंग है उसका मैं आपको बताता हूँ कि क्या रीजन है। दो हेडिंग्स हैं, एक है लिथोला पैक्सी, ठीक है, और दूसरी जो बच्चे ट्रीटमेंट है दैट इज नोन एज परक्यूटेनियस सुप्राप्यूबिक लिथोला पैक्सी। अब इन दोनों के अंदर फर्क क्या है, आए हम लोग इन दोनों को डिटेल के अंदर पढ़ते हैं। सुप्राप्यूबिक लिथोला पैक्सी। अच्छा जी, जो आपकी लिथोला पैक्सी होती है बच्चे यूजुअली इसके अंदर एक लिथोट्राइट जो होता है वो यूज किया जाता है। ठीक है, इन्वेसिव टेक्निक है, लेकिन मिनिमली इन्वेसिव है, ये आपने याद रखना है। और जो इसकी स्टैंडर्ड मैनेजमेंट है उसके अंदर यही इंस्ट्रूमेंट को हम लोग यूज करते हुए जो स्टोन होता है उसको ब्रेक डाउन करते हैं पार्ट्स के अंदर, और बच्चे जो वो होता है वो इजीली निकाला भी जा सकता है और वो यूरिन के अंदर उसका पैसेज भी पॉसिबल होता है। तो उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि हम लोग ये पर यूरिथ्रल वे के थ्रू करते हैं, यानी कि यूरिथ्रा के थ्रू हम लोग जाते हैं अंदर की तरफ रेट्रोग्रेड वे में और ब्लैडर के अंदर रीच करके स्टोन को रिमूव कर सकते हैं। लेकिन इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस भी एग्जिस्ट करती हैं, जैसे अगर किसी पेशेंट को यूरिथ्रल स्ट्रक्चर है तो फिर हम लोग लिथोला पैक्सी नहीं करेंगे। अगर किसी पेशेंट का ब्लैडर कॉन्ट्रैक्टेड है, ठीक है, बहुत कंट्रक्टाइल स्टेट में एग्जिस्ट करता है, जैसे उसका फाइब्रोसिस हुआ है फॉर एग्जांपल, या कोई कैंसरस है, तो उसके अंदर भी हम लोग नहीं करते। और जो स्टोन्स कैरेक्टरिस्टिकली बहुत लार्ज हो तो उनके अंदर भी हम लोग लिथोला पैक्सी नहीं करते। तो 3 कॉन्ट्राइंडिकेशंस मैंने बता दी। यूरिथ्रल स्ट्रक्चर हो, ठीक है, ब्लैडर जो है वो कॉन्ट्रैक्टेड हो, या फिर स्टोन बहुत बड़ा हो तो लिथोला पैक्सी नहीं की जाती। ठीक है, इसके अलावा आपको यह पता होना चाहिए कि लिथोला पैक्सी की ही एक इसने यहाँ पे उसी हेडिंग में बताया है कि जो स्मॉल स्टोन्स होते हैं, बहुत स्मॉल स्टोन्स, उनके लिए हम लोग अल्ट्रासाउंड गाइडेड जो लिथोट्रिप्सी होती है वो परफॉर्म करते हैं। ठीक है, लिथोट्रिप्सी एक्सट्रीमली सेफ होती है इस कैटेगरी के अंदर। और बच्चे जो लेजर लिथोट्रिप्सी होती है दैट इज एक्चुअली यूजफुल फॉर वेरी लार्ज स्टोन्स। तो प्लीज ये जो दो इसके रैशनेल है ये इनको आप लोग लिख लीजिए, या आप लोगों को इसके ट्रीटमेंट में लिखते हुए काम आएंगे। उसके बाद बच्चे जो परक्यूटेनियस सब सुप्राप्यूबिक लिथोला पैक्सी होती है, इसके जरिए हम लोग नीडल को इंसर्ट करते हैं ब्लैडर के अंदर और एक गाइड वायर पास करते हैं। उसके जरिए बच्चे हम लोग डिफरेंट मतलब स्टोन्स का रिमूवल पॉसिबल होता है। जो इसकी फर्दर डिटेल दी हुई है कि एल्किन मेटल डायलेटर्स हम यूज करते हैं या फिर एम्पलैट शीट यूज करते हैं, आप लोगों को उस डिटेल में जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यूरोजेनिटल रीजन के अंदर अगर आपको यही इतनी डिटेल पता है तो दैट्स मोर देन इनफ। ठीक है, उसके बाद बच्चे जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा बनता है यहाँ पे दैट इज यूरिनरी ब्लैडर के जो डायवर्टिक्यूला होते हैं वो हम लोग स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो यूरिनरी बल्कि बच्चे आई थिंक हम लोग को अपना लेक्चर यहाँ पे कंक्लूड करना चाहिए। जो अब आप लोगों का कल नहीं परसों नहीं तरसों जो लेक्चर होगा उसके अंदर मैं आप लोगों को डायवर्टिक्यूला और जो यूरोथेलियल कैंसर होगा वो दोनों करवाऊंगा। ठीक है, मेरे में अभी इतनी कैपेसिटी नहीं डेवलप हुई कि मैं पहले जैसे मतलब सारा रेगुलर करवाऊं, तो आई एम टेकिंग दिस ब्रेक माई सेल्फ।
आप लोगों को इंशाल्लाह ताला कल नहीं, परसों नहीं, तरसों इंशाल्लाह ताला ये मैं इकट्ठा करवाऊंगा। और बच्चे, अभी मैं आप लोगों से ग्रुप में एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर लाजमी कीजिएगा।